हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के लिए ढेर सारे बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि सर ये टेबल लर्न नहीं हो पा रही है, कुछ इसके लिए सुपर ट्रिक बताइए। तो आज के लेक्चर में हम लोग सुपर ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। ये जो वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ अगर आपने जेई कंपटीशन में या किसी बड़े कॉम्पिटिशन्स में आपने ये वैल्यूज जरा सी भी गलती कर दी तो ये आपको मार्क्स कम मिलेंगे वहाँ पे। तो आपको ये इन वैल्यूज़ को फिंगर टिप्स पे लर्न करना है कि कभी भी मिस्टेक हो ही ना। अगर आप क्लास 10th में हैं तो 10th क्लास के लिए तो ये है ही, क्योंकि ये आपके क्लास 10th में सीबीएसई में ये इस पे बेस्ट क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इसके अलावा 11th क्लास में भी ये यूज़ होगा। तो ये जो चीज़ है ये बेस है हायर मैथमेटिक्स का। इसको प्रॉपर तरीके से आप लेक्चर को टिल एंड देखो, बिल्कुल लास्ट तक। अगर आपने इस लेक्चर को प्रॉपर तरीके से वॉच किया तो आप मान के चलो कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो हम लोग बात कर रहे हैं आज हैंड ट्रिक, है ना, हैंड ट्रिक टू फाइंड द स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यूज, राइट। तो हम कुछ इस तरह से करेंगे। हैंड ट्रिक का मतलब मेरा ये है कि लेट से ये लेफ्ट हैंड है मेरा, तो लेफ्ट हैंड पे हमने सिंपल वे में इसमें कुछ वैल्यूज कंसिडर कर ली। यू गॉट द पॉइंट। ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, है ना, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। यू गॉट द पॉइंट। 0, 30, 0, 30, ठीक है, 45, 60 एंड 90 डिग्री। क्लियर है। हम लोग जो मेन फॉर्मूला क्रिएट करने जा रहे हैं उसको आप ध्यान से समझना। आफ्टर सम टाइम आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि वास्तव में इतनी आसान सी चीज़ थी, मुझे याद नहीं हो रहा था। ठीक है, ध्यान से देखो किस तरह से करेंगे। ये हैंड ट्रिक या पाम ट्रिक बोलते हैं हम इसे। ठीक है, इसको लर्न करने का तरीका है, अगर मैं साइन थीटा की बात करूं, साइन थीटा, देखो यहाँ पे एंगल है थीटा। थीटा का मतलब मेरा सीधा सा है कि ये वेरिएबल है, यहाँ पर इसकी डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। मैंने भी आपको बताया था 0 हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 45, 60 देन 90। यू गॉट द पॉइंट। ये मेरी स्टैंडर्ड वैल्यूज हो गई एंगल। ठीक है, तो अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो इसके लिए मैंने फार्मूला क्रिएट किया कि ये मेरा हो जाएगा फिंगर्स बिलो अपॉन 2। दैट्स इट। इतनी सी बात आपको याद करनी है, फिंगर्स बिलो अपॉन 2। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो अंडर रूट ऑफ दीज फिंगर्स। यू गॉट द पॉइंट। अगर इसकी बात कर रहा हूं मैं तो इसका मतलब 3 फिंगर्स हमारी जो है नीचे आ जाएंगी। मैं साइन की बात कर रहा हूं। साइन के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया कि साइन को हम कोरिलेट कर लेंगे किससे, जब हम साइन करते हैं ना, ये वाला साइन, ठीक है, ये वाला साइन जब हम कहीं करते हैं तो किसी भी पेपर के लास्ट में बिल्कुल बॉटम पे हमें मिलता है स्पेस जहाँ पे हमें साइन करना होता है। तो इसका मतलब आपको बॉटम की तरफ चलना है, बॉटम की तरफ चलना है। यू गॉट द पॉइंट। इस तरह से हैंड करके आप खुद सोचो, बॉटम की तरफ, दीज आर द बॉटम्स। अगर मैं इस एंगल की बात करूँगा तो इसके नीचे वाली, इसकी बात कर रहा हूँ तो ये नीचे, ये 4। यू गॉट द पॉइंट। चलो अब हम लोग कुछ वैल्यूज निकाल के देखते हैं किस तरह से वैल्यूज निकलेंगी। ठीक है, बहुत ईजी है। अभी आप देखो कितने आराम से आप इसको समझ पाओगे। अब मैं बात करता हूँ, सपोज मैं सबसे पहले मेरे इस एंगल की मैं बात कर लेता हूँ। ये कौन सा एंगल है, 0 डिग्री, दिस इज 0 डिग्री। ठीक है, तो मैं अब यहाँ क्या कर रहा हूँ, साइन 0 डिग्री कैसे निकालूंगा, अंडर रूट ऑफ, ठीक है। अच्छा 0 ये मेरा है, इसके बिलो कितनी फिंगर्स है मेरे पास, ठीक है ना, पता है आपको कितनी है, 0। तो अंडर रूट 0 अपॉन 2 कितना आएगा, ठीक है, 0 ही होगा। 0 का मतलब 2 से डिवाइड करो, इक्वल करते 0। तो आंसर कितना है, 0। तो आपने पहली वैल्यू साइन 0 की फाइंड कर ली। क्लियर हो रहा है कंसेप्ट। ठीक है, अब मैं बात करता हूं यहाँ पे, सपोज मैं यहाँ पे दूसरी वैल्यू की बात कर लेता हूं। ठीक है ना, अभी आप देखो कितने आराम से इन चीज़ों को आप समझ पाओगे। बस आपको प्रॉपर तरीके से लेक्चर को वॉच करना है और आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इसके बाद मेरा कौन सा है, 30 डिग्री। यू गॉट द पॉइंट, 30 डिग्री। तो मैंने ये ले लिया 30 डिग्री। ओके, अब 30 डिग्री के लिए मेरा क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 30 से नीचे, मतलब इससे नीचे कितनी है, 1। यू गॉट द पॉइंट। इस फिंगर से जस्ट नीचे मेरी कितनी है, 1। तो मैंने यहाँ पे ले लिया 1 अपॉन 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना होता है, 1।
ठीक है, तो आंसर मेरा कितना है 1/2, 1/2। यू गॉट द पॉइंट, 1/2। क्लियर। अच्छा, अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर इसके बाद मेरा है 45 डिग्री। जस्ट चेक इट आउट, 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री। तो 45 के लिए मेरा कितना आएगा, 45 के लिए कितनी फिंगर्स हो गई, 2 फिंगर्स आर देयर, 2 फिंगर्स। तो यहाँ कितना आ गया 2 फिंगर्स, मतलब ये इस वाली फिंगर की बात कर रहा हूँ, इसके नीचे कितनी फिंगर्स है मेरी, ये 2 फिंगर्स हैं। ठीक है, तो मेरा कितना आया 2। देखो कुछ चीज़ें हैं जिनको हम ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम क्या है इसमें। ठीक है, कोई चीज़ अगर आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जा करके आपको नहीं याद आया, आपने रॉन्ग वैल्यूज पुट कर दी, तब तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला ना। कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, आपने रॉन्ग वैल्यूज पुट करके आप ले रहे हैं, तो जस्ट एक तरीका है कि हम लोग को सुपर ट्रिक्स लगा करके अपनी इन चीज़ों को ब्रेन में इम्प्लांट कर लेते हैं, फिर दिक्कत नहीं आती कभी भी। टफेस्ट टू टफेस्ट क्वेश्चंस में एक छोटी सी वैल्यू अगर आपने गलत लगा रखी, पूरा क्वेश्चन कट जाता है। ठीक है ना, कुछ तरीके हैं जिसके बेस पे बच्चे एग्जामिनेशंस में, मेरे यहाँ के ढेर सारे स्टूडेंट्स हैं जो 100 अचीव करते हैं। ठीक है, तो ये काम रियल में बहुत आसान है। आप बस टिल एंड तक मेरे लेक्चर्स को वॉच करो, यू विल गेट 100% कॉन्फिडेंस ऑन सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। ठीक है, तो मेरे पास 100 ये आ गया, ये वैल्यूज हो गई। ओके, समझ आ रहा है। चलो अब आप एक काम करो, मुझे साइन 60 डिग्री बताओ कितना आएगा। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में, कहीं पे भी, व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हो। वीडियो को पॉज करके आप ये चीज़ करके देखो खुद ही। मैंने बोल रखा है आपको कॉपी पेन लेके आप बैठो, मैथ्स बहुत इजी होने जा रही है आपके लिए। ठीक है, इजीएस्ट वे में आप मैथ्स सीख रहे हैं। ठीक है, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, जेई, इवन बीटेक एंड बीएससी, ये सारी लेक्चर्स मेरी कंटिन्यू इसमें आएंगी और आप बड़े आराम से इन चीज़ों को कर पाएंगे। ठीक है, आप ध्यान से देखें किस तरह से होगा। साइन 60 डिग्री की वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे, अब आपको खुद पता है साइन 60 कहाँ पे आएगा, 0, 30, 45, 60। दिस इज 60 ना, इट इज 60। कितनी फिंगर्स है मेरी, 60 से नीचे है ना, कितनी है 3, तो यहाँ लिखूंगा 3/2। तो आंसर इज √3/2। यू गॉट द पॉइंट, √3/2। क्लियर है, समझ आ रही बात ना। अभी लेक्चर के लास्ट में मैं और भी ट्रिक्स आपको समझाऊंगा जिसके बेस पे आप और इजीली कर पाएंगे। कुछ बच्चों को कोई ट्रिक समझ आता है, कुछ बच्चों को कोई ट्रिक समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये समझ के चलो कि जो आपको ईजी लगे, ठीक है, तो आप उस वे में जाएंगे। अभी मैं पाम ट्रिक बता रहा हूँ, इसके अलावा मैं कुछ और ट्रिक्स बताऊंगा, टेबल बना करके सिखाऊंगा किस तरीके से आप कर पाएंगे। साइन 60 समझ आ गया। ओके, अब मैं बात कर लेता हूँ साइन 90 डिग्री। यही तो बचा है ना, दिस इज 90। 90 में क्या कंडीशन, कितनी फिंगर्स है मेरी, 90 से जस्ट इधर, इसको हम बोल सकते हैं क्लॉकवाइज। दिस इज क्लॉकवाइज, यू गॉट द पॉइंट, क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज, गॉट द पॉइंट। ठीक है, कितना आया, √4/2, कितना आया 2/2, √4 इज 2। ये पता है ना आपको। ठीक है भाई, 4 स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है इसमें तो ये भी समझो, क्योंकि बेस क्लियर होना जरूरी है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आपको कोई चीज़ रटना नहीं है। ठीक है, देखो 2 इज 4। अब इसके ऊपर मैंने स्क्वायर रूट लगाया, तो मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट का, 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब 1/2, और आपस में ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो कितना हो गया 2/2, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, अल्टीमेटली कितना बचा 2, दैट्स व्हाई इट बिकम्स 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, रिजल्ट इज 1। बहुत ही ईजीएस्ट वे में, बिल्कुल लो लेवल में जाकर के हम आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मैथ्स हर बच्चे के स्ट्रांग हो। इंडिया में एक टाइम था जिस पीरियड में मैथ्स यहाँ से ही निकल के जा रही थी अदर कंट्रीज़ में। आज सिचुएशन ये है, ढेर सारे अगर फेल स्टूडेंट्स हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस में, तो मोस्टली मैथ्स के होते हैं। इन चीज़ों से मुझे लगा कि मुझे कुछ लेक्चर्स प्रॉपर तरीके से बहुत ईजीएस्ट वे में बनाने चाहिए, मैं वो काम कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपकी ड्यूटी है कि आप इसको प्रॉपर तरीके से कॉपी पेन ले करके इन चीज़ों को अपना एक बढ़िया सा नोट्स बनाएं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, लेक्चर देखते हैं, वहीं समझ लेते हैं कि हाँ ये हो गया, ये रॉन्ग वे है। जब तक आप पेन से अपनी कॉपी में नहीं लिखेंगे तो ये ब्रेन में नहीं लिखा जाएगा। ठीक है ना, तो आपको ये प्रॉपर तरीके से इसको करना है। ये समझ आया कंसेप्ट, साइन का आ गया। ठीक है, चलो अब मैं बात कर लेता हूँ कॉस के बारे में। क्लियर है ना, साइन समझ में आ गया। अब मैं कॉस की बात करता हूं। ठीक है, अब मैं कॉस के बारे में बात करता हूं। ठीक है, कॉस, साइन हो गया, अब मैं कॉस के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं कोसाइन के बारे में।
एग्जैक्टली ये भी साइन होता है, लेकिन ये को होता है। को, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ को? ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पता है ना, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। कॉस मतलब को, साइन, को मतलब कॉम्प्लीमेंट्री। जब तक आप डीप में जाके एक चीज को नहीं समझोगे, आपकी मैथ्स कभी भी स्ट्रांग नहीं हो पाएगी। ठीक है ना, समझ आया होगा। चलो अब मैं यहां पे ले लेता हूं कॉस के बारे में, कॉस के बारे में। अब यहां पे क्या हो जाएगा, फिंगर्स एबव, फिंगर्स एबव अपॉन टू। इट्स वेरी इजी। अभी हम चल रहे थे क्लॉकवाइज, अब कैसे चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, सपोज मैं 0 डिग्री की बात करूंगा तो कंडीशन क्या होंगे, 0 डिग्री के अबव कितनी फिंगर्स हैं। 0 डिग्री ये है, इसके अबव कितनी फिंगर्स हैं, 1 2 3 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 अपॉन 2। जस्ट चेक इट आउट। मेरे पास है यहां पे, मेरे पास है कॉस 0 डिग्री अंडर रूट ऑफ कितना होगा, फिंगर्स है अबव मतलब 4, ठीक है, अपॉन 2 कितना हो जाएगा ये, 2/2, अब कितना हो जाएगा 1। दैट्स इट। ठीक है, अब मैं बात करता हूं यहां पे कॉस 0 के बाद क्या आएगा, 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री कितना हुआ, अंडर रूट ऑफ 30 से जस्ट ऊपर कितना है, 1 2 3, इतनी तो होती है भाई, ये तो काउंटिंग आती है आपको। 1 2 3 कितना हुआ, 3 अपॉन कितना 2, कितना हुआ, अंडर रूट 3/2। अगर मैं बात करूं कॉस 60, इसके बाद भाई क्या आएगा, 0 30 45, फिर ठीक है, अभी 45 फाइंड करते हैं, 45, यू गॉट द पॉइंट। 45 कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 0 30 45, ऊपर कितनी बची, केवल 2, ओके, 2/2, ठीक है ना, केवल रूट 2/2। अब इस वैल्यू को कैसे मैनेज करेंगे, ये तो एक वैल्यू है, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, रूट 2/2 इंटू रूट 2/2, यू गॉट द पॉइंट। अब रूट टू की जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, इट बिकम्स 2/2/√2, तो यहां से कितना आ गया, 1/√2। ये cos 45 की वैल्यू हो गई। जिस तरीके से हमने sin 45 की वैल्यू भी इसी तरीके से फाइंड कर सकते हैं, है ना। वहां पे भी क्या आएगा, 2/√2/2, तो इस तरह से ये वैल्यू आ गई, यू गॉट द पॉइंट। चलो अब मैं बात कर लेता हूं cos 60 की वैल्यू। cos 60 कितना होगा, 0 30 45 देन 60, कितना हो जाएगा, 60 के ऊपर कितनी है, 2, तो अंडर रूट 2 अपॉन, ठीक है, 1 अपॉन, है ना, 1/2, तो इट बिकम्स 1/2। sin 60 इज 1/2, यू गॉट द पॉइंट। देखो 60 यहाँ पे, इसके ऊपर कितनी है, 1 है, cos 60 हो गया, यू गॉट द पॉइंट। ठीक है, तो हमने cos 60 इक्वल्स टू अंडर रूट 1/2 किया, तो 1/2 आ गया रिजल्ट। क्लियर हुआ यहाँ तक। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ cos 90 डिग्री, है ना, cos 90 डिग्री, इजंट इट। तो अब cos 90 के साथ कंडीशन क्या है, ऊपर क्या आएगा, 0, है ना, क्योंकि मेरे इस फिंगर के ऊपर अबव द नंबर, फिंगर्स है अबव, नहीं है ना कुछ भी ऊपर, तो कितना आएगा, 0, स्क्वायर रूट ऑफ 0/2, तो अल्टीमेटली इट बिकम्स कितना, 0, तो cos 90 इक्वल्स टू 0। कंसेप्ट समझ आया। अच्छा अब बात आती है कि tan कैसे निकालेंगे, है ना, tan कैसे निकालेंगे। तो tan के लिए मैंने आपको बेसिक फार्मूला एक हेक्सागन का समझा रखा है पूरा। आप मेरे लास्ट लेक्चर्स देखो ट्रिग्नोमेट्री के, उसमें मैंने एक बात क्लियर की हुई है कि हेक्सागन के थ्रू हम किस तरीके से टिप्स पे वैल्यूज याद कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का पूरा फार्मूला है, आइडेंटिटी के ऊपर भी काफ़ी कुछ दी हुई है। अभी आगे हम लोग फ्यूचर में कभी ढेर सारी चीज़ें, अभी आइडेंटिटी के ऊपर पूरा लेक्चर आ रहा है, तो उसमें आप प्रॉपर तरीके से एक एक चीज़ देखेंगे कि प्रूफ के क्वेश्चंस हम कितने इजीएस्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ये आपको समझ आया कि मान लिया सपोज मुझे tan चाहिए, tan कोई भी वैल्यू चाहिए, सपोज लेट्स से tan थीटा की मैं बात करूं, तो ये मेरे पास होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा,
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आपको साइन ऑलरेडी पता है, कॉस पता है, दोनों को डिवाइड कर दो, यू गेट अ रिजल्ट। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब मैं बात करता हूँ सेकेंड ट्रिक की, जिसमें आपको टेबल जनरेट करना सिखाता हूँ मैं। ठीक है, जिसमें आपको मैं टेबल जनरेट करना सिखाऊंगा, हाउ टू जनरेट अ टेबल। ये सुपर ट्रिक्स हैं जिसके बेस पे आप किसी भी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि अगर वैल्यूज ही गलत कर देंगे तो फिर रिजल्ट किस तरह से लाएंगे, क्योंकि वो कितना भी आप अच्छे अप्रोचेस लगा दो, हमारे पास वैल्यू ही गलत है तो सब गलत है। तो इसलिए आप इन वैल्यूज को पाम वाले प्रोसेस से या फिर नेक्स्ट जो मेथड बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखो। सपोज एक टेबल जनरेट करना है आपको, एक टेबल जनरेट करना है कुछ इस तरह से, ठीक है ना। तो मैंने फर्स्ट वैल्यू ले ली सपोज लेट से 0, ठीक है ना। नेक्स्ट लिया मैंने 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, देन 60 डिग्री एंड लास्ट इज 90 डिग्री। केवल हम स्टैंडर्ड वैल्यूज यानी स्टैंडर्ड एंगल पे बात करना चाह रहे हैं। क्लियर है ना? ठीक है, चलिए मैं इसको यहां से इस तरह से कर दिया और ये मेरा एक टेबल जनरेट होगा ये। ठीक है, अभी आपने क्या सीखा था? साइन कॉस। अब अगर आपको साइन का रेसिप्रोकल चाहिए तो वो कोसेक होता है, तो जो वैल्यू साइन की आई है उसको रेसिप्रोकल कर दो। सपोज साइन की वैल्यू आपकी कितनी आई है, कॉस साइन 30 की वैल्यू आई 1/2, तो कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होगी? 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होगा। ठीक है ना, कंसेप्ट समझ आ रहा होगा। इसी तरीके से कोसेक का सेक, कॉस का सेक हो जाएगा, ठीक है, 10 का कॉट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास 3 रेशोज सीखने के बाद आप डायरेक्टली 6 रेशोज की वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं बात कर लेता हूं यहां पे। ये टेबल क्रिएट करना बहुत ही आसान काम है, आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के आप समझो, 100% ये चीज समझ में आएगी आपके। क्लियर है ना? ध्यान से देखो। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे साइन की बात कर लूंगा, ठीक है, फिर मैं करूंगा कॉस की बात, थीटा लगा लेता हूं एंगल, लेट से इट इज थीटा। ठीक है, ये एंगल्स है मेरे पास और थीटा की अलग अलग वैल्यूज, और यहाँ पे मेरे पास 10 आ गया। ठीक है, 10 थीटा। क्लियर हुआ कंसेप्ट? अब थीटा की डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। ठीक, सबसे पहले आपको साइन क्रिएट करना होगा। हाउ टू क्रिएट अ साइन की वैल्यू, स्टैंडर्ड एंगल के ऊपर क्या क्या वैल्यूज दे सकता है ये। ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे, 1 2 3 एंड 4। भाई काउंटिंग तो आती है ना, इससे इजी क्या हो सकता है? तो 0 1 2 3। क्लियर है? अच्छा, अब इसको आप 4 से डिवाइड कर दो, सभी को 4 से डिवाइड कर दो। इट इज ए स्पेशल ट्रिक, डिवाइड इट बाय 4, डिवाइड इट बाय 4। आपने सबसे पहले 0 से लेकर के 0 1 2 3 4 लिख लिया, उसके बाद 4 से डिवाइड कर दिया, लास्ट में 4 आया था इसलिए 4 से डिवाइड कर दिया। ऐसा समझ लो आप। ये तो ट्रिक है, कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं है इसको करने का, जस्ट हमें टिप्स पे चीजें याद हो जाए। क्लियर है ना भाई? चीजें याद होंगी, हम बड़े आराम से कर लेंगे इस चीज को। क्लियर है? चलो, अब आपको क्या करना होता है कि वैल्यूज निकाल लो। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 0 है। इस वैल्यू को अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? अल्टीमेटली इसको आपने 1/4 है, इसको छोड़ देते हैं, चलो ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। ठीक है, ऑलरेडी ये सिंप्लीफाइड है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है? 1/2। ये एज इट इज रहेगा और ये वैल्यू आ जाएगी 1। क्लियर है? अब क्या करेंगे उसको ध्यान से समझो। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, उस पर हम पूरे का स्क्वायर रूट ले लेंगे। टेक स्क्वायर रूट ऑल द थिंग्स, जितनी भी चीजें हैं मेरे पास। स्क्वायर रूट ऑफ दिस कितना आएगा? इक्वल्स टू 0। स्क्वायर ऑफ रूट दिस कितना आएगा? 1/√2, सॉरी 1/2 है ना। 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट लोगे, यू विल गेट 1/√2। क्लियर? इस तरीके से यहाँ पे कितना आया? ये आ गया आपके पास √3/2। 4 का स्क्वायर रूट 2, 1 का 1 ही रहेगा स्क्वायर रूट लेने के बाद भी। ठीक है ना? फिर से एक बार लिख के दोबारा समझो इसको। सबसे पहले आपने क्या लिखा? 0, ठीक है, फिर 1 2 3 एंड 4, 0 1 2 3 4। क्लियर? अब आपने इन सभी को 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया। इसके बाद आपने क्या किया? सबका स्क्वायर रूट ले लिया। समझ आया ना? 0 1 2 3 4
अगेन डिवाइड ईच एंड एवरी टर्म बाय 4। क्लियर? जब आपने 4 से डिवाइड कर दिया उसके बाद जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो क्या है 0, यहाँ कितना रहा 1/2, यहाँ कितना रहा ये कितना आएगा 1/√2, ठीक है ना, ये कितना आएगा √3/2 और ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1। दैट्स इट। ठीक है, आपको समझ आया? अब मैं क्या करता हूँ, इनको इस प्रॉपर तरीके से लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं लिख देता हूँ ताकि आपको ये एक और जो वैल्यूज निकालनी है मुझे वो समझ आ जाए। आपको एक मेथड समझ आ गया कि हम ये टेबल क्रिएट कैसे करेंगे। तो सबसे पहली जो जरूरत होती है हमारी वो ये होती है, हम किसी तरीके से भी साइन की वैल्यू निकाल लें। तो साइन की वैल्यू मेरी कितनी आई, साइन 0 0, साइन 30 कितना 1/2, साइन 45 1/√3, 1/√2 सॉरी 1/√2, साइन 60 कितना √3/2 एंड साइन 90 इज 1। क्लियर है? समझ है? अच्छा, अब दो तरीके थे इसको करने के, टेबल जनरेट करने के। ये तो आपके पास ये पाम रूल था, ठीक है, इसके थ्रू आपने कर लिया, ऐसे कर लिया। साइन के लिए आपको ऐसे चलना है, कॉस के लिए ऐसे चलना है। साइन के लिए आपको डाउनवर्ड देखना था और कॉस के लिए अपवर्ड देखना था। ऐसे करके भी रिजल्ट निकाल सकते हो। ये एक वे हुआ। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कॉस कैसे निकाल सकते हैं। कॉस के लिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इधर से लिखना स्टार्ट करना है। इसका मतलब ये अगर 1 है तो यहाँ 1 लिख दो। यहाँ कितना है √3/2 है, यहाँ कितना है 1/√2 सेम प्लेस है। फिर यहाँ कितना आएगा 1/2, यहाँ पे कितना आएगा 0। इधर से आपने लिखना स्टार्ट कर दिया, मतलब यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में तरीके से मान लो आप इसको, यहाँ से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो। ठीक है, लाइक दिस 1 दिस दैट्स इट। अब बारी आती है 10 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, 10 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ये हो गया अपना साइन और एक कॉस हो गया। अब 10 कैसे निकलेगा, दिस अपॉन दिस, this upon this, 0 upon 1 is 0 and 10 0 is also 0। ओके, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, कितना बचा √3। क्लियर? इन दोनों को डिवाइड कर दोगे 1/√3, 1/√2 अपन 1/√2 becomes 1। समझ आ रही बात ना? tan थीटा कितना होता है पता है आपको? tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। अगर आपको जरा सा भी ये रेशोज के फॉर्मूले याद नहीं हो पा रहे तो आप मेरे पुराने लेक्चर्स देखो, उसमें ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बहुत ही इजीएस्ट वे में मैंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो ये समझ आया होगा आपको। क्लियर है? दोनों को हमने रेशोज ले लिए, डिवाइड कर दिया, आ गया। अच्छा, यहाँ पे जब डिवाइड करोगे फिर अगेन वही चीज़ होगा। आपके पास यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपके पास 1/√3। क्लियर है ना? देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल हुआ तो 1 अपॉन समथिंग दैट इज, है ना। यहाँ पे क्या आएगा, √3 ऊपर है तो अल्टीमेटली इट बिकम्स √3। यहाँ पे क्या आया 1/0। ठीक है ना, इसको अनडिफाइंड बोल देते हैं, लेकिन आप 2 कदम आगे की बात करो, इसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फिनिटी समझ लेते हैं। ठीक है, देखो भाई, आपको 0 से डिवाइड करना है किसको, 1 को। 0 की टेबल में सारे टर्म्स 0 ही तो है। ठीक है, तो जब 0 है सारे तो हम किस तरीके से निकालेंगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 0 को मान लेता हूं एक टर्म मेरे पास है जहां सारे टेबल्स मिलते हैं मुझे, तो 0 इन्फिनिटी इज 1। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना आ गया 1, अल्टीमेटली ये हो गया कैंसिल। ये कितना बचा मेरे पास इन्फिनिटी। क्लियर हुआ? तो ये मेरे पास इन्फिनिटी आ गया। यहां तक आपको क्लियर कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ठीक है ना? तो अब आपको अगर इसके अलावा कोई रिजल्ट चाहिए तो जस्ट रेसिप्रोकल करो, रिजल्ट ले लो। समझ आ रही बात? केवल रेसिप्रोकल करना है आपको, रिजल्ट आते चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा एक काम और करते हैं, अब इस पे बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो वो किस तरीके से होंगे। सपोज आपको मालूम यहाँ पे कोई पूछ लेता है आपसे कि sin 30 एंड cos 45 कितना होगा। मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया गया, तो क्या करोगे, सिंपल पुट द वैल्यूज। कितना, sin 30 इज 1/2 एंड cos 45 इज 1/√2, तो योर आंसर इज 2√2। दैट्स इट। इस तरीके से क्वेश्चंस भी लगाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ कम जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, 90 माइनस थीटा क्या होता है, 90 प्लस थीटा क्या होता है, 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन कॉस 10 के साथ में, इनके रेसिप्रोकल्स के साथ में, तो जस्ट हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और ढेर सारे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। ठीक है ना? ओके।